अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फ़र्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक़ से पढ़ते हैं। हमारे प्यारे व्यूवर जोई, उसामा जावेद, एस्टब्लिश और जावेद इकबाल, ये शामी कबाब हमने अपने इन प्यारे व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाए, तो चले मिलकर ये शामी कबाब बनाते हैं। ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो चिकन। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। ये लहसुन है तकरीबन 5 से 7 जूए, 7 एक जूए मैंने डाले। इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू आती है। अब ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये नमक डाला है, चिली फ्लेक्स तकरीबन 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया 2 चम्मच, ज़ीरा 1.5 चम्मच, लौंग 4 से 5, दालचीनी है तकरीबन 3 से 4 पीस। ये थोड़ी सी मैंने इसके साथ कसूरी मेथी डाली है और मैंने हल्दी, सुरख मिर्च डाली है, ये तकरीबन 2 चम्मच है, 2 टीस्पून मैंने डाली है। अब इसमें पानी डाला है 2 गिलास। अब हमने कुकर को बंद करना है और इसको तकरीबन हमने 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं इसकी क्या पोजीशन। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ये हमने कुकर को खोला है, देख सकते हैं कि ये चिकन बिल्कुल नरम हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसकी जो यखनी है इसमें से हम खड़े मसाले जो हैं उनको निकाल लेंगे और इसमें हम चने की दाल जो है, एक तकरीबन आधा किलो दाल है मेरे पास, क्योंकि चिकन मेरे पास 1.5 किलो है, दाल मैंने आधा किलो डाली है। इसको मैंने धो के 1 घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था। उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें जो मसाले डालेंगे आप देख सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है, धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है। खुश्क धनिया है 2 चम्मच, ज़ीरा है, चिकन क्यूब्स 1 डाला है, इससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। ये सुरख मिर्च है, चिली फ्लेक्स, इसका कलर खूबसूरत लगता है। जब हम कबाब बनाते हैं तो उसमें जो नज़र आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब तकरीबन दाल को हम 15 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दिया। इधर हम अपने चिकन को थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर हम इसके रेशे निकालेंगे। इसकी हड्डियों को हम अलग कर देंगे और छोटे छोटे हम इसके रेशे बना लेंगे, क्योंकि हमने जो कबाब बनाने हैं वो रेशेदार होने चाहिए। इसको हम पीस कर या ग्राइंड करके बनाएंगे तो इनका वो मज़ा नहीं रहता, इसलिए इनके रेशे जो हैं कबाब में बहुत मज़ा करते हैं। इनको हम बारीक बारीक कर लेंगे, हर एक दूसरे से अलग करेंगे। इनको हम इंशाल्लाह अलग करने, इतनी देर में हमारी दाल तैयार हो जाएगी जब तक हम ये बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को बिल्कुल साफ़ कर दिया, उसकी मैंने बोन्स अलग कर दी हैं और इसके रेशे कर दिए हैं छोटे छोटे। अब हम दाल को देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए दाल बिल्कुल गल गई है और बहुत अच्छी जितनी हमें चाहिए थी बिल्कुल उसी तरीके से। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आप देख रहे हैं कि मैं अब दाल को मैश कर रही हूँ। जिस तरह हम इसको अपने कुकर के अंदर मैश करेंगे ये बहुत मज़ेदार अच्छी बनती है। अगर हम इसको चॉपर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती कबाबों में या वो जायका फिर नहीं आता, क्योंकि हाथ में जो किया होता है इसके रेशे मज़ेदार बनते हैं। दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जो चिकन के हमने रेशे बनाए अब उनको इसमें डाल देंगे, इसमें मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह। आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल कोई इसके लिए चापर वगैरह यूज़ नहीं किया। अभी पूरा जो भी इसका प्रोसेस है मैं हाथ से कर रही हूँ। अब इसको मैंने
गरम गरम इसको आपने करना है, ठंडा हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना आप गरम को करेंगे तो उतना ही जल्दी ही आपका तैयार होगा, बिल्कुल आपके लिए कोई उसमें थकावट नहीं होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, अब एक एक करके हम उसमें डाल रहे हैं। आप इसके अंदर एग भी शामिल कर सकते हैं और इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसके आपके सामने जो ये मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं, मैंने मिसप्लेस होगा, मैंने इसमें एक अंडा डाल के इनको मैंने मिक्स कर दिया था। तो आपने इसके अंदर एक अंडा डाल के इनको अच्छी तरह आखिर में मिक्स कर देना है और उसके बाद आपको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत और बेहतरीन कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इनको अब हल्की आंच पे आप थोड़ा रखें और थोड़ा सेंसिटिव होते हैं इसलिए आराम से आपने इनको पलटना है। तकरीबन हमारे कबाब तैयार हैं। कलर भी बहुत खूबसूरत है। चलिए इन्हें डिश आउट करते हैं। जिस तरह का हमें इनका कलर चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब हमने डिश आउट किया, देखें बहुत खूबसूरत और मज़ेदार तैयार हुए हैं। इसको चटनी के साथ पेश करें, आप केचप के साथ और चटनी के साथ जिस तरह भी चाहें खा सकते हैं। बेहतरीन कबाब तैयार हैं। ये आपके सामने जो धनिया है शायद आपको यकीन ना आए कि ये 2 हफ़्ते पुराना है और मैंने इसे फ्रिज से निकाल कर रखा है। ये ऐसे फ्रेश लग रहा है जैसे अभी बाज़ार से लाई हूँ। आज मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताऊँगी जिससे आप भी हरे धनिया को 2 से 3 हफ़्ते तक फ्रेश रख सकती हैं। पहले आप धनिया को साफ़ करके एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर लें। अब एक किचन टावल लें, आप पुराना अखबार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें एक खेप हरे धनिए के पत्तों को डालें और एक बार रोल करें। इस अमल को दूसरे हिस्सों के लिए भी दोहराएं। एक बार मुकम्मल हो जाने के बाद इनको जिप लॉक या प्लास्टिक के बैग में बंद करके रख दें। धनिया को बैग में रख कर इनको सही तरीके से बंद कर लें ताकि इसमें हवा बंद ना रहे और इसे फ्रिज में महफूज कर लें। यह तरीका धनिया के पत्तों को 2 हफ़्ते से ज़्यादा ताज़ा रख सकता है। यह तरीका पालक, साग और पुदीने को भी फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप आपके लिए कारआमद होगी। हज़रत अली का फरमान है कि औरत मजबूत जज्बात के साथ एक नाजुक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने माशरे को तालीम देने और कमाल की तरफ बढ़ने की ज़िम्मेदारी के लिए बनाया है। खुदा ने औरत को अपनी खूबसूरती की इलामत, खामद की हिम्मत और ख़ानदान की तसल्ली के लिए बनाया है। अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन।